ललन सिंह को पछाड़ना है भाजपा को, और ललन सिंह को टक्कर देने के लिए कोई कद्दावर नेता ही चाहिए, और उसमें सूरजभान सिंह उस सारे पैमाने पर फिट बैठते हैं। बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो है ना, वो मुंगेर लोकसभा सीट से अभी हुआ नहीं है। आज तक मुंगेर लोकसभा सीट बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिस सीट से सांसद हो, जहां से सूरजभान सिंह दावा ठोक रहे हो, उससे ज्यादा हॉट सीट कौन हो सकता है? और बुमियारों का सीट हो, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो हो सकता है बीजेपी में मर्ज कर जाए, बीजेपी में विलय हो जाए उसका, और सिर्फ पशुपति कुमार पारस और उनके जो प्रिंस पासवान है, इन दोनों को बीजेपी टिकट दे दे, हाजीपुर समस्तीपुर से या कहीं से भी टिकट दे दे। तो ऐसे में जब पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो फिर सूरजभान सिंह जाएंगे कहाँ? कल चिराग का बयान आ ही गया कि सूरजभान सिंह का कोई भी एंट्री नहीं है मेरी पार्टी में। तो जब इधर का दरवाजा बंद ही हो गया और वो पार्टी अगर खत्म ही हो जाएगी तो फिर सूरजभान सिंह जाएंगे कहाँ? और सूरजभान सिंह के भाई कहाँ जाएंगे, चंदन सिंह, और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी कहाँ जाएंगी? मुंगेर का जहां तक मामला है, मुंगेर इसलिए इस बार चर्चा में तेजी में आ गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का जो बिहार दौरा हुआ उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि नवादा सीट पर हमारा प्रत्याशी यानी बीजेपी का प्रत्याशी इस बार सांसद बनेगा, कि नवादा से उनके भाई चंदन सिंह का सीट बच जाए और मुंगेर लोकसभा सीट से उनके जो पत्नी है वीणा देवी, उनको टिकट मिल जाए। 14 में सांसद रह चुकी हैं वीणा देवी, 19 में प्रयास था लेकिन नहीं हो पाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। साथ ही साथ बिहार की अगर बात करें तो मुंगेर एक हॉट सीट कहा जाता है, इसकी भी चर्चा शुरू हो गई। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। बात करेंगे मुंगेर सीट की, जो कि हॉट सीट माना जाता है। क्या लगता है मुंगेर सीट से इस बार चर्चाएं ये हो रही हैं कि सूरजभान सिंह भाजपा से लड़ने वाले हैं मुंगेर सीट, क्या कहना चाहेंगे? सूरजभान सिंह नहीं, उनकी पत्नी वीणा देवी पर चर्चा तेज है क्योंकि सूरजभान सिंह अब चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। उनके ऊपर जो मामला है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड का, उसके बाद कोर्ट ने उनको मना ही कर दिया है। लेकिन वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद रह चुकी हैं लोजपा के टिकट पर, रामविलास पासवान की जो पार्टी है। 2019 में भी उनका दावा था, लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में जो सीट है मुंगेर लोकसभा सीट, वो गठबंधन धर्म के तहत जदयू को चला गया था। ललन सिंह वहां से चुनाव लड़े और ललन सिंह ने अनंत सिंह को पछाड़ते हुए वो सीट निकाल लिया। मोदी लहर था, लगभग सभी लोग बिहार में 40 में 39 सीट निकाल लिया गया था, तो ललन सिंह वहां से सांसद बन गए। अब देखिए मुंगेर का जहां तक मामला है, मुंगेर इसलिए इस बार चर्चा में तेजी में आ गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह का जो बिहार दौरा हुआ उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि नवादा सीट पर हमारा प्रत्याशी यानी बीजेपी का प्रत्याशी इस बार सांसद बनेगा। 40 में 40 सीट पर लड़ने का दावा ठोक कर चले गए अमित शाह। अब इसके बाद सूरजभान सिंह को खलबलाहट मची। क्या कारण था उस खलबली का? यही कारण रहा होगा ना कि नवादा से जो उनके भाई हैं चंदन सिंह, वो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उससे सिटिंग एमपी है, सांसद है। तो आखिरकार जब बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतारेगी मतलब चंदन सिंह का टिकट कटेगा। इस पर हमने खबर भी किया, लंबी चर्चा हुई इसके ऊपर। अब देखिए, एक निजी चैनल को इंटरव्यू में सूरजभान सिंह ने कह दिया कि हमको पशुपति कुमार पारस से अब कोई मतलब नहीं है। उनके कहने का जो मतलब था, यह भी उन्होंने कहा कि अगर चाचा भतीजा यानी चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस नहीं मिलते हैं तो पूरा अस्तित्व जो है रामविलास का जो पूरा विरासत है वो खत्म हो जाएगा बिहार में। देखिए, ये कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि सूरजभान सिंह अब अपना सेटिंग में लगे हुए हैं बीजेपी से, कि नवादा से उनके भाई चंदन सिंह का सीट बच जाए और मुंगेर लोकसभा सीट से उनके जो पत्नी है वीणा देवी, उनको टिकट मिल जाए। 14 में सांसद रह चुकी हैं वीणा देवी, 19 में प्रयास था लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए शांति से रह गई, नहीं चुनाव लड़ पाई। और एक जो प्रभाव है मुंगेर लोकसभा का, आप समझिए, मुंगेर लोकसभा के तहत मोकामा आता है, बाढ़ आता है, ये सब उसी के तहत आता है। अब इन सभी जगहों से सूरजभान सिंह विधायक भी रहे हैं, तो सूरजभान सिंह का एक अपना पकड़ भी है, उनका गृह क्षेत्र भी है मुंगेर, और उनकी पत्नी चूंकि वहां से रह चुकी हैं तो उनको वहां का सारा जो जातीय गणित है वो भी पता है। एक फैक्टर ये भी है कि सूरजभान सिंह भूमिहार है और भूमिहार का सीट माना जाता है मुंगेर। वहां से अनंत सिंह लड़ते हैं, वहां से ललन सिंह लड़ते हैं, वहां से वीणा देवी लड़ती हैं, सभी भूमिहार ही हैं ये लोग। तो इसलिए भी उनका जो दावा है ना वो थोड़ा पक्का होते हुए दिख रहा है मुंगेर लोकसभा सीट पर। अब सवाल ये उठेगा कि क्या बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो अमित शाह कह लीजिए, नरेंद्र मोदी कह लीजिए, जेपी नड्डा कह लीजिए, जो कह लीजिए, क्या सूरजभान सिंह बीजेपी से वो सेटिंग कर पाएंगे कि अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर से लोकसभा का टिकट दिलवा दें, अपने भाई चंदन सिंह को नवादा से टिकट जो है अभी सांसद भी हैं वो टिकट दोबारा उनको दिलवा दें? इसी पर चर्चा देखिए, जो खबरें निकल कर आ रही हैं, खबर का तो कोई दावा नहीं होता है और लोकसभा चुनाव में अभी समय है, बहुत समय है, लेकिन
दो तीन ऐसा फैक्टर है जिसके चलते ये बात लगता है कि शायद वीणा देवी को टिकट मिल जाएगा। पहला कि वो भूमिहार बाहुल्य क्षेत्र है और वीणा देवी वहां से सांसद रह चुकी हैं, इसलिए सबसे प्रत्याशी के तौर पर अच्छा प्रत्याशी उनको माना जा सकता है, जिनको टिकट मिलने की संभावना होती है। दूसरा मसला, ललन सिंह को पछाड़ना है भाजपा को, और ललन सिंह को टक्कर देने के लिए कोई कद्दावर नेता ही चाहिए, और उसमें सूरजभान सिंह उस सारे पैमाने पर फिट बैठते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि वहां पर जन धन बल सबका जरूरत पड़ेगा। अगर मुंगेर लोकसभा का आप बात कर लीजिए तो इन सभी पैमानों पर सूरजभान सिंह जो है वो टक्कर दे सकेंगे, और सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है, मतलब सूरजभान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, सीधा सा गणित है इसमें। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते, और पूर्व का जो तजुर्बा रहा है इसके आधार पर भी, और उससे भी बड़ा मसला यह है कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता जो है ना वो मुंगेर लोकसभा सीट से अभी हुआ नहीं है। आज तक मुंगेर लोकसभा सीट बीजेपी एक बार भी नहीं जीती है। तो इसलिए भी अगर वीणा देवी बीजेपी की सदस्यता ले लेती हैं, बीजेपी में आ जाती हैं, चंदन सिंह अगर बीजेपी में चले आते हैं, सूरजभान सिंह के जो भाई हैं, तो इन लोगों को टिकट फिर देना नवादा से और मुंगेर से कोई बहुत बड़ा मसला रहेगा नहीं। तो इसलिए जो गुणागणित बैठ रहा है, और अभी इसके लाइजनिंग में, इसके सेटिंग वेटिंग में, इसके पैरोकार बनकर सूरजभान सिंह जो है वो बयान दे भी रहे हैं कि हमारा बीजेपी से कोई राड़ नहीं है, हमारा बीजेपी से कोई दुश्मनी नहीं है, और लोजपा के खिलाफ, जो कि लोजपा के संयोजक रहे हैं, लोजपा अभी देखिए ना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं पारस जी के पार्टी में, लेकिन इन सब चीज को छोड़कर, चूंकि उनको पता है कि भविष्य जो है वो पारस का नहीं है। ये भी एक खबर है कि पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो हो सकता है बीजेपी में मर्ज कर जाए, बीजेपी में विलय हो जाए उसका, और सिर्फ पशुपति कुमार पारस और उनके जो प्रिंस पासवान है, इन दोनों को बीजेपी टिकट दे दे, हाजीपुर समस्तीपुर से या कहीं से भी टिकट दे दे। तो ऐसे में जब पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो फिर सूरजभान सिंह जाएंगे कहाँ? और चूंकि सूरजभान सिंह का नाम इसमें भी आ चुका है कि उन्होंने ही चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो 2020 में हुआ करती थी, लोक जनशक्ति पार्टी, उसको तोड़वाने में अहम भूमिका निभाई। तो इस कारण, और कल चिराग का बयान आ ही गया कि सूरजभान सिंह का कोई भी एंट्री नहीं है मेरी पार्टी में। तो जब इधर का दरवाजा बंद ही हो गया और वो पार्टी अगर खत्म ही हो जाएगी तो फिर सूरजभान सिंह जाएंगे कहाँ? और सूरजभान सिंह के भाई कहाँ जाएंगे, चंदन सिंह, और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी कहाँ जाएंगी? तो इस सब सारा गणित बैठाकर सूरजभान सिंह ने यह बयान दिया है। बहुत सोच समझकर सटीक तरीके से उन्होंने कहा है कि इशारा कर दिया है उन्होंने कि बीजेपी ही हमारा अगला पड़ाव होगा, और बीजेपी से ही हमारा यह प्रयास होगा कि लोकसभा जो है मुंगेर, वहां से हमारी पत्नी वीणा देवी लड़े और नवादा से चंदन सिंह लड़े। तो क्या बिहार का हॉट सीट मान लिया जाए मुंगेर को, ललन वर्सेस सूरजभान? आप समझने वाला बात है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जिस सीट से सांसद हो, जहां से सूरजभान सिंह दावा ठोक रहे हो, उससे ज्यादा हॉट सीट कौन हो सकता है? और भूमिहारों का सीट हो, भूमिहारों का सीट हो, दोनों भूमिहार हैं, तो इससे ज्यादा हॉट सीट और कौन हो सकता है मुंगेर से ज्यादा? तो मुंगेर में लड़ाई इस बार बहुत कांटे की टक्कर होगी। अगर सूरजभान सिंह की पत्नी को नहीं भी मिलता है, बीजेपी का भी जो प्रत्याशी होगा वो बहुत कांटे का टक्कर देगा ललन सिंह को, क्योंकि ललन सिंह मुंगेर से ही लड़ेंगे, ये बात आप मान लीजिए। और ललन सिंह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, और मुंगेर से ही लड़ेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार राहें उनके लिए उतनी आसान नहीं होंगी जितनी 19 में थी। 19 में ललन सिंह एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े थे, इस बार ललन सिंह एनडीए गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा तबका उनसे खिसकेगा इस बार। तो इसलिए कांटे की टक्कर पूरा होगा मुंगेर लोकसभा चुनाव में, चाहे सूरजभान सिंह वर्सेस ललन सिंह हो या ललन सिंह वर्सेस बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार मुंगेर का गणित बैठ रहा है, तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बिहार का यह जो सीट है आने वाले लोकसभा चुनाव में यह हॉट सीट माना जा सकता है, और जनता, पूरे जनता की नज़र इस सीट पे होगी। साथ ही साथ जो तमाम जो नेतागण हैं उनकी भी, तमाम जो पार्टियां हैं उनकी भी नज़र जो है इस सीट पर होगी। तो आप इस चर्चा प्रचार के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स जो बताएं। देखते रहना द बिहार टॉप। धन्यवाद।